स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। नालंदा एक पहचान है, दुनिया में एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा का एक मंत्र है, नालंदा का अपना गरिमाई गौरव है, गाथा है समय के कुछ चक्र के। भले ही गौरव गाथा को कुछ पल के लिए रोक दिया था, लेकिन नालंदा को फिर से मूल स्वरूप में लौटने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के गौरव को फिर से बहाल करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लाल रंग, चौड़ा आधार, तिरछा होता ऊर्ध्वगामी छोर, ये है नालंदा विश्वविद्यालय। यह वास्तुकला का एक भयावह उदाहरण है, जिसकी प्रेरणा बिहार के खेतों में सतत जलने नाली ईंट की भट्टियों से ली गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया भवन विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन के दौरान एशियान देशों के प्रतिनिधियों समेत 17 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन के दौरान कहा कि नालंदा एक पहचान है, दुनिया में एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा का एक मंत्र है, नालंदा का अपना गरिमामयी गौरव है, गाथा है, नालंदा एक उद्घोष है। इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तक भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है, नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, बल्कि इसमें दुनिया के और एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से मजबूती देनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है। हम सीखते हैं ताकि अपने ज्ञान से मानवता का भला कर सकें। भारत में शिक्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है। हम सीखते हैं ताकि अपने ज्ञान से मानवता का भला कर सके। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के हाथों नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होना बहुत खुशी की बात है। वो इस अवसर पर उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही है। नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्ण कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही थी। अब इस पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और यहाँ पढ़ाने वाले भी शिक्षक जो थे 2000 के। 2016 में नालंदा के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था।
इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य 2017 में शुरू किया गया। विश्वविद्यालय का नया कैंपस नालंदा के प्राचीन खंडहरों से 12 किलोमीटर दूर बनाया गया है। इस नए कैंपस की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई है। इस अधिनियम में स्थापना के लिए 2007 में फिलीपींस में आयोजित दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय को लागू करने का प्रावधान किया गया है। अब ये भव्य कैंपस अपने मूल स्वरूप में आ गया है। नए कैंपस में 24 इमारतें बनाई गई हैं, 2 शैक्षणिक ब्लॉक बनाए गए हैं, साथ ही 40 क्लासरूम जिनमें 900 छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नए कैंपस में 550 हॉस्टल भी बनाए गए हैं। एम्फी थिएटर बनाए गए हैं जिनमें 2000 सीटें हैं। वहीं 5 मंजिला लाइब्रेरी का भी निर्माण किया गया है जिसमें एक बार में 3000 छात्रों के बैठने की व्यवस्था है। इस लाइब्रेरी में कुल 3 लाख किताबें मौजूद हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी में एक खेल परिसर बनाया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी में 24 बड़ी इमारतें, 450 की क्षमता वाला निवास हॉल और हर क्लस्टर में 80 से 100 विद्यार्थियों को शिक्षा देने की सुविधा मिलेगी। नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस नेट जीरो कैंपस है। इसका मतलब कि यहाँ पर्यावरण अनुकूल एक्टिविटी और शिक्षा होगी। कैंपस में पानी को रिसाइकिल करने के लिए प्लांट लगाया गया है। नालंदा के नए कैंपस में 100 एकड़ की वाटर बॉडीज के साथ साथ कई सुविधाएं हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में भारत के अलावा 17 अन्य देशों ने अहम भूमिका निभाई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम की अहम भागीदारी है। इन देशों ने विश्वविद्यालय के समर्थन में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 137 स्कॉलरशिप रखी गई हैं। विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन, फिलॉसफी, तुलनात्मक धर्म की पढ़ाई, इतिहास, पारिस्थितिकी और पर्यावरण स्टडीज और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए अलग-अलग स्कूल बनाए गए हैं। दुनिया के कई देशों से यहाँ स्टूडेंट्स आने लगे हैं। नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम का सुंदर प्रतीक है। आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि नालंदा फिर से अपने पुराने स्वरूप में आएगा और एक बार फिर से पूरी दुनिया में ज्ञान का अलख जगाएगा। न्यूज़ इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया गया है। 17 देशों की मदद से दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय का उसके मूल स्वरूप में लौटने का प्रयास किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान के लिए 2006 में सिंगापुर की सरकार ने भारत सरकार को एक सुझाव दिया, जिसका शीर्षक था नालंदा प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में पर्यटकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आधारभूत ढांचे को उन्नत बनाने पर भारत में बौद्ध सर्किट की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया गया था। इस प्रस्ताव ने यह भी सुझाव दिया था कि 21वीं सदी में ज्ञान उपार्जन के लिए नालंदा एक आदर्श स्थान होगा जो दक्षिण और पूर्वी एशिया को जोड़ेगा। इसके अतिरिक्त एक सुझाव यह भी था कि यदि पूरे क्षेत्र में ढांचागत सुधार किया जाए जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास पर्यटन को बढ़ावा दे, तो इसके बदले में पूरे क्षेत्र का आर्थिक विकास सक्षम होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के प्रस्ताव का जनवरी 2007 में EAS के सेबू शिखर सम्मेलन में सदस्य राज्यों ने स्वागत किया। इसी बीच बिहार विधानसभा मंडल ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक 2007 को मार्च 2007 में पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों से 10 किलोमीटर दूर राजगीर में लगभग 500 एकड़ भूमि को चिन्हित किया। नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक अधिनियम को भारत के संसद में 21 अगस्त 2010 को राज्यसभा और 26 अगस्त 2010 को लोकसभा में पारित किया गया।
इस बिल को 21 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी, जिसके बाद यह एक अधिनियम बन गया। पहली बार 25 नवंबर 2010 को अधिनियम लागू होने के बाद विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। नालंदा परामर्शदाता समूह की बैठक कुल 6 बार आयोजित हुई थी। सिंगापुर जुलाई 2007, टोक्यो दिसंबर 2007, न्यूयॉर्क मई 2008, नई दिल्ली अगस्त 2008, नालंदा फरवरी 2009, नई दिल्ली अगस्त 2010। नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस नालंदा के प्राचीन खंडहरों के स्थल के पास बनाया गया है। इस नए कैंपस की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई है। इस अधिनियम में स्थापना के लिए 2007 में फिलीपींस में आयोजित दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय को लागू करने का 2009 में चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोरिया, सिंगापुर और जापान सहित एशियान के सदस्य देशों ने और समर्थन का वादा किया। विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य साल 2017 में शुरू हुआ था और महज 7 सालों में विश्वविद्यालय का नया कैंपस बनकर तैयार है। सरकार ने ऐसा संस्थान बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जो आधुनिक दुनिया में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को याद दिलाता हो। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। जब कभी दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी की चर्चा होती है तो जहन में सबसे पहला नाम सामने अगर आता है वो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। लेकिन 1500 साल पहले कहानी कुछ और हुआ करती थी। दरअसल शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दुनिया के कई देशों से पीछे रह गया हो, लेकिन एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। जब कभी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की चर्चा होती है तो जहन में जो सबसे पहला नाम आता है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शुमार हैं। करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी। शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, क्योंकि तब भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसके ज्ञान का फलक दूर तलक फैला हुआ था। जो दुनिया भर में ज्ञान का अलख जलाता था। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। नालंदा 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम और दा। इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो, जैसा नाम वैसा काम। एक जमाना था जब नालंदा यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यह स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता है और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता है। नालंदा विश्वविद्यालय की खासियत की बात करें तो यहाँ 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद होती थी। नालंदा में एक समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। तकरीबन 2,700 से ज्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है जो 800 सालों तक नष्ट किए जाने से पहले अस्तित्व में रहा। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला था। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं भी मिली हैं, जिससे इस बात की पुष्टि भी होती है।
नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतने चौड़े हैं कि उन पर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। यहाँ केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, गणित, आर्किटेक्ट, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमी, मेडिसिन और फिलॉसफी जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। हर विषय का ज्ञान देने के लिए 9 मंजिला लाइब्रेरी बनाई गई थी, जिसमें तकरीबन 90 लाख किताबें थीं। नालंदा यूनिवर्सिटी तकरीबन 700 साल तक दुनिया को सीख देती रही थी। लेकिन नालंदा आक्रांताओं की कुदृष्टि से भी अछूती नहीं रही। ज्ञान के इस मंदिर पर कई आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। हर बार नालंदा को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार 12वीं शताब्दी में साल 1193 में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया, यूं कहें कि नेस्त नाबूद कर दिया। माना जाता है कि इस आक्रमण में नालंदा यूनिवर्सिटी की भव्य लाइब्रेरी तकरीबन 3 महीनों तक जलती रही। ज्ञान का वो खजाना जिसे सदियों से संभाल कर रखा गया था, आग से उठे धुएं में कहीं खो गया। जिस वक्त खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया था, उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी बुलंदियों को छू रही थी। इस आक्रमण में यहाँ काम करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। एक मान्यता है कि नालंदा विश्वविद्यालय 500 आम के बगीचे पर बना था, जिसे आम के व्यापारियों ने तोहफे में गौतम बुद्ध को दिया था। एक मान्यता के मुताबिक नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में बनाया गया था। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। एक अनुमान के मुताबिक इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, ग्रीस, मंगोलिया, तुर्की और दूसरे कई देशों के छात्र थे। ये सभी छात्र ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ खिंचे चले आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में करीब 2000 शिक्षक शिक्षा देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद और नागार्जुन का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के ह्वेनसांग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा था और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन इस सब के बावजूद नालंदा विश्वविद्यालय वक्त की मार नहीं झेल पाया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहल पर नालंदा को नए सिरे से संवारा गया।
नालंदा यूनिवर्सिटी ने मॉडर्न स्वरूप में नया जन्म लिया है। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात का प्रमाण है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वक्त एक बार फिर से करवट लेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने पुराने गौरव को फिर से प्राप्त करेगी। एक ऐसा समय आए जब बेहतरीन शिक्षा की तलाश में दुनिया का हर छात्र नालंदा की ओर खिंचा चला आए। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।